Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today again, I am with you with another newspaper article so that I can tell you the meaning of advanced vocab and I can teach you the grammar rule. So let's start our today article without any delay. आज का जो आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है द न्यूली पोस्टेड चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ऑफ रावलपिंडी। ठीक है जी, ये एक न्यू पोस्टेड जो रावलपिंडी की एक फीमेल है उसमें ट्रैफिक पुलिस में उसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं और इसमें ग्रामर के रूल सीखते हैं। द न्यूली पोस्टेड चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ऑफ रावलपिंडी, ये क्या यहाँ कोमल गा के उन्हें एक बात बताई है हमें। ठीक है, आगे फिर एक कहा बिनीश चौहान, आगे फिर कोमल गा दिया है। कोमल गाने का मतलब ये होता है कि ये एक हिस्सा है, इसका आगे फिर एक हिस्सा है। तो इसमें आप चाहे इसको सब्जेक्ट कह लो या इसको सब्जेक्ट कह लो, ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे ही काम करता है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बिनिश फातिमा रावलपिंडी की नई पोस्टेड सीटीओ हैं। ठीक है, ये एक उसकी जो पहले हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, जिस चीज़ वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं दो हमारे यहाँ सब्जेक्ट हमारे एक हम कह लें जो न्यू पोस्टेड है ना रावलपिंडी ट्रैफिक की, अज्यूम द चार्ज, उसने चार्ज संभाला है ऑफ हर ऑफिस का ऑन फ्राइडे में अपना ऑफिस का चार्ज संभाल लिया है। इसको हम बिनिश फातिमा को निकाल भी देना तो ये एज अ सब्जेक्ट है। अज्यूम्ड क्या है, चार्ज लेना। ठीक है, अज्यूम का मतलब है कि चीज़ की पेशकश को कबूल कर लेना, ये चार्ज संभालना, ये चार्ज संभालने के सेंस में यहाँ आ रहा है। ठीक है जी, ये हो गया है इसका वर्ब जो कि V2 है। ठीक है, अगर आप ये देखें कि इसके पहले कोई वॉज वर्ड नहीं लगा, डायरेक्ट V2 है, तो ये मेरे पास क्या है, पास्ट सिंपल है। ये द चार्ज ऑफ हर ऑफिस, अपने ऑफिस का ऑन फ्राइडे को। लेकिन यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिया हुआ है कि अब हमें तो नहीं पता कि कौन सी लड़की है जो न्यूली अपॉइंटेड हुई है सीटीओ ऑफ रावलपिंडी, तो साथ उन्हें कहते हैं बिनिश फातिमा। ये जो लड़की नजर आ रही है इसका नाम बिनिश फातिमा है। ठीक है, उन्होंने कबूल किया या लिया अपना चार्ज अपने ऑफिस का ऑन फ्राइडे, मतलब जुम्मे को। आपको पता है जितने भी दिन आते हैं उनसे पहले जो प्रपोजिशन है वो ऑन ही आती है। एंड अर्ज्ड, ठीक है, और उभारा और उनके इस बात पे आमादा किया ट्रैफिक वार्डन को टू इंश्योर, इस बात को यकीनी बनाना, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के जो कानून है उसकी बालादस्ती होगी। यहाँ तक तो आ गया था, एंड से पहले तक हमारे पास आ गया था पास्ट सिंपल। आगे देखिए एंड अर्ज, यहाँ भी देखिए डायरेक्ट V2 है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास। अब ये कहेंगे मैम अगर ये V2 है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ये देखिए जी, ये जो एंड है ना, एंड इसने बता दी जो पीछे जो हमने बात की है ना वो ही इस वर्ब का सब्जेक्ट है, उसी को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसी का सब्जेक्ट है जो नई सीटीओ अपॉइंटेड हुई है, उसका नाम बिनीश चौहान है, उसी की हम आगे बात करते हैं। इसलिए अब हमें अलग सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एंड के बाद हम डायरेक्ट वर्ब लिख सकते हैं। तो ये वर्ब क्या है, ये V2 है जो हमें बता रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। साथ एक तो उन्होंने अपना जुम्मे वाले दिन अपना चार्ज संभाला और साथ उन्होंने ट्रैफिक वार्डन को इस बात पे आमादा किया, इस बात का इजहार किया उनके सामने कि जो कानून की वो बालादस्ती की जाए। शी प्लेज्ड टू एलिवेट पिंडी ट्रैफिक पुलिस एज द टॉप फोर्स इन दी प्रोविंस। प्लेज्ड का मतलब होता है वादा करना। ठीक है, ये प्लेज्ड है, ये V2 है, इसके साथ वॉज वर्ड कुछ भी नहीं है, तो हमें पता है ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। यहाँ टू एलिवेट, टू के बाद जो हमेशा आता है ना हमारे पास वर्ब, वो V1 ही होता है। अब ये ग्रामर की टिप याद रखें, टू के बाद अब जब हम देखेंगे जब भी लगाएंगे टू के बाद आप V1 ही होगा, मतलब बेस फॉर्म वर्ब की होगी, V2 V3 नहीं आएगा। शी प्लेज, उसने वादा किया, किस चीज का, टू का मतलब होता है कोई बताना, कि पर्पस बताना, किस चीज के लिए वादा किया, उन्होंने वादा किया टू एलिवेट मतलब आगे करना रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस एज द टॉप फोर्स इन द प्रोविंस में टॉप फोर्स बनाने का उन्होंने वादा किया था। आगे फिर देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि बिनिश फातिमा मेट DSP एंड द ब्रांच इंचार्ज इंडिविजुअली, कहती है उन्होंने अलग-अलग मुलाकातें की DSP से और ब्रांच इंचार्ज से। ठीक है, ये भी मेट है, V2 है, तो कौन सा टेंस है हमारे पास, पास्ट सिंपल का। शी देन फिर visited all branches of the traffic headquarter and reviewed the facilities available to the citizens at the race course.
कौन सा इसमें सेंटेंस यूज हो रहा है, ये आपके लिए है मेरा क्वेश्चन, तो आप मुझे बताइए। लेकिन बहुत सिंपल है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन्होंने विजिट किया था तमाम ब्रांचेस का, ट्रैफिक हेडक्वार्टर की, एंड उन्होंने जायजा रिव्यूड का मतलब होता है जायजा लेना, द फैसिलिटीज का जो अवेलेबल है सिटीजन को एट दी रेस कोर्स पर जितनी भी सिटीजन को जो फैसिलिटीज जो हैं अवेलेबल हैं उनका उन्होंने जायजा लिया। ठीक है, उर्दू से भी आपको थोड़ी समझ लग जाएगी कि मैं यहाँ कौन सा सेंटेंस या टेंस यूज हुआ है। द सिटी और रावलपिंडी सेड, उन्होंने कहा, ट्रैफिक वार्डन एंड ऑफिशियल्स, जितने भी ट्रैफिक वार्डन हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, शुड ट्रीट सिटीजन कर्टसली। कर्टसली का मतलब होता है कि मतलब बहुत पोलाइटली से, बहुत शाइस्तगी से उनके साथ पेश आना चाहिए। ये देखें, आना चाहिए मतलब उनको एडवाइस कर रहे हैं। जब हम एडवाइस करते हैं तो हम लोग शुड का वर्ड यूज करते हैं। शुड एक मॉडल है, मतलब शुड बी, शुड के साथ वो तो अलहदा वो आगे उसकी जो है ना हम पढ़ेंगे कि शुड कैसे कैसे यूज करें। यहाँ ये एक एडवाइस के तौर पे से कहा जा रहा है कि सिटी और रावलपिंडी ने कहा, वो जो बिनिश फातिमा थे उन्होंने कहा कि तमाम जितने भी जो अवार्ड है ना, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको ना सिटीजन के साथ शाइस्तगी से, कर्टसली का मतलब होता है शाइस्तगी से उन्हें पेश आना चाहिए। ये एडवाइस है तो आना चाहिए, चाहिए के लिए एक वर्ड यूज आता है शुड, तो यहाँ शुड का यूज है। साथ शुड के साथ जो कौन सी फॉर्म यूज होती है, V1 यूज होती है। शुड के साथ आप याद रखें कि हमेशा V1 शुड, खाली शुड के साथ V1 फॉर्म यूज होगी। शुड बी और वो शुड हैव बीन के साथ तो वो उनके मुताबिक और फॉर्म यूज होगी, लेकिन अगर खाली शुड लिखा हुआ तो वहाँ वो V1 यूज होगी। आगे देखें, स्पेशली खासतौर पे वुमेन एंड एल्डरली सिटीजन, कहते हैं जो बुजुर्ग सिटीजन है और जो वुमेन है उनके साथ खास तौर पे उन्हें शाइस्तगी से पेश आना है। एडिंग दैट नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड इन द सर्विसेज ऑफ द पब्लिक, उन्होंने और मजीद, एडिंग दैट मजीद कहा। ठीक है, नो एफर्ट कहते कोई भी जो कोशिश है, शुड बी स्पेयर्ड, ये देखे मैंने आपको अभी ऊपर बोला था खाली शुड के साथ तो V1 आ रहा है, अगर शुड बी आएगा तो उसके मुताबिक जो है वो वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। तो वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज होगी, यहाँ शुड बी का वर्ड यूज, शुड बी के साथ अगर V3 है तो ये मतलब है शुड का पैसिवाइज है। ठीक है, अब मैं देखूंगी ये कैसे पैसिवाइज एक निशानी होती है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन जो काम करने वाला वो हमें दिख नहीं रहा। एडिंग दैट उन्होंने कहा नो एफर्ट शुड बी स्पेयर, कहते कोई भी कोशिश है वो जाया नहीं जाएगी इन दी सर्विसेज ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की हम जो सर्विस करते हैं उसमें जो एफर्ट करते हैं वो जाया नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब है कौन करेगा पब्लिक की सर्विस, हमें नहीं पता कौन खिदमत कर रहा है, तो उन्होंने बिना क्या रशीद को बिलाल को उन्होंने इंडिकेट किए बगैर उन सबके लिए बात की है कि नो एफर्ट शुड बी स्पेयर, किसी कोई भी एफर्ट ज़ाया नहीं हो जानी चाहिए या होनी चाहिए इन दी सर्विसेज ऑफ द पब्लिक, जब हम पब्लिक की सर्विस कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। कौन ज़ाया करेगा ये भी नहीं कहा और कौन खिदमत करेगा ये भी नहीं कहा, एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई है कि जो जितनी भी जो कोशिश की है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए जब हम पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा सेंटेंस है, लेकिन अगर आप मतलब एक ग्रामर पढ़ो, उसमें शुड के यूजेस पढ़ो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं ग्रामर का कोर्स भी बहुत जल्द शुरू कराऊंगी। शी फर्दर सेड, उन्होंने मजीद कहा था ट्रैफिक पुलिस वर अ डिसिप्लिनरी फोर्स, वो एक डिसिप्लिनरी फोर्स थी, एंड शुड इंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ विद इन इट्स स्कोप, कहते हैं चाहिए, देखिए यहाँ चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो इंश्योर करे, यकीनी बनाए द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, कानून की बारादस्ती विद इन इट्स स्कोप, उनका जो स्कोप है उनका जो एरिया है उसमें। शी डायरेक्टेड द इंचार्ज, डायरेक्टेड उन्होंने खिताब किया, द इंचार्ज एजुकेशन, चार्ज एजुकेशन से, इंचार्ज एजुकेशन विंग, उस इंचार्ज एजुकेशन के जो विंग थे उनसे, टू इंश्योर यकीनी बनाने के लिए द प्रोविजन ऑफ द इफेक्टिव अवेयरनेस, हाँ द प्रोविजन मतलब उसको प्रोवाइड करना, क्या करना, इफेक्टिव अवेयरनेस अबाउट द ट्रैफिक रूल टू द सिटीजन, उन्होंने कहा जी आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जो ट्रैफिक रूल है उसके बारे में हम अपने सिटीजन को बताएं कि कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ जाना है, क्या रूल है क्या नहीं। एडिंग डैट और मजीद कहते हुए उन्होंने कहा कि सेमिनार शुड बी ऑर्गेनाइज, देखें शुड बी है और B3 है तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, अब एक हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहाँ ये काम होना चाहिए, वहाँ यार बर्तन होने चाहिए, ठीक है, रोड पे ट्रैफिक होनी चाहिए,
ये एक स्टेटमेंट है। जब इस तरह के स्टेटमेंट तो उसमें हम लोग शुड बी के साथ V3 का वर्ड यूज करते हैं। ये एक लैदा किस्म का एक क्या कहे एडवांस, एडवांस नहीं है डेफिनेटली। हम इस तरह के वर्ड बोलते हैं तो जब हम बोलते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं कि यहाँ क्या आना चाहिए, शुड है, शुड बी है, शुड बी के साथ अब क्या आना चाहिए। तो ये पैसिव वॉइस क्या होते हैं, कौन लेके आएगा, वहाँ कैसे आएगा, ये नहीं पता, बस वहाँ हम एक काम की बात करें भाई ये काम होना चाहिए। वो यहाँ वो कह रहे हैं कि सेमिनार शुड बी ऑर्गेनाइज, सेमिनार जो है वो भी ऑर्गेनाइज्ड किए जाने चाहिए या होने चाहिए। तो अब कौन करेगा ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, ये सब भी हमें पता, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पैसिव वॉइस का कोई ना कोई इसे आके करे। अगर बाय लगा के तो हम बता देंगे कि इन्हें कौन आके करेगा, बाय वेरियस गवर्नमेंट एंड, हाँ जी, बाय वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो सब मिलके इस तरह के सेमिनार का। द इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल वाज आल्सो ऑर्डर टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द वुमेन एंड व्हील प्रोग्राम। का ड्राइविंग स्कूल के इंचार्ज ने कहा जी कि आप इस जो वीएन है हमारा के वुमेन ऑन व्हील प्रोग्राम है कि औरतों को भी गाड़ियाँ चलानी चाहिए, उस पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को नया कुछ सीखने के मिला होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर